चरण सरोज रज निज मन मधुर सुधा वरण विमल गोदी नदन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्याम रामचंद्र की जय अयोध्या राम जी लला की जय पवन सुत हनुमान की जय गंगा मैया की जय धरती मैया की जय 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 सीताराम। बहुत मनुष्य ऐसा संशय होता है कि हम इतना नेम व्रत साधना करते हैं धर्म से चलते हैं एक भी पाप नहीं करते हैं फिर भी हमारे इतना संकट आता है इतना दुख होता है और हमारा पड़ोसी बगले में है और रात दिन पाप में लगा रहता है कभी भजन पूजा पाठ नहीं करता है फिर भी उसका बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनता है जमीन पर जमीन खरीदाता है गाड़ी पर गाड़ी खरीदाता है तो इसका ये कारण है प्रभु कहता है ये पाप करता है तो नरक में जाएगा और ये धर्म से चलता है तो हमारे पास आएगा। तो ये पाप करता है तो इसका जो पूर्वी जन्म के पुण्य का फल है वो फल को इसका भुगता देते हैं फिर इस जन्म के पाप के फल और इस जन्म के पाप के फल दोनों एक साथ देंगे और ये धर्म से चलता है तो हमारे पास आएगा इसका मूल्य निर्मल कर देते हैं दुख भुगता करके क्योंकि प्रभु का निर्मल मन जन सो मोहि पापा मोहि कपट छल छिद्र न भागा। जैसे छोटा सा बच्चा बाहर से यदि मिट्टी लगाकर जाता है गंदा लगाकर जाता है तो उसका माता पहले उसका स्नान कराता
फिर बढ़िया वस्त्र पहनाता है, तेल काजल लगा देता है, फिर उसे गोदी में लेता है। तो इसी प्रकार से प्रभु पहले अपना भक्त के दुख भुगता करके उसे शुद्ध कर देते हैं। तो फिर बिना मनुष्य का ऐसा संशय होगा कि प्रभु तो कहता है जो हमारा शरण में आता है उसका हम पाप नष्ट कर देता हूँ, नष्ट कर देता है। लेकिन मनुष्य का 3 रंग के पाप होता है, एक संचित, एक प्रारब्ध और क्रियमान। संचित का मतलब हो गया जो अनंत जन्मों के गोदाम लगा है, और प्रारब्ध का मतलब हो गया उस गोदाम में जो थोड़ा सा लेकर के और प्रारब्ध में लिखा गया है। और संचित और क्रियमान के मतलब हो गया जो थोड़ा सा बीज लेकर के और नया नया खेत में छिटाया है। तो अनंत जन्मों को जो संचित गोदाम है उसका प्रभु भस्म कर देता है, जो क्रियमान है उसका भी प्रभु भस्म कर देता है। लेकिन जो प्रारब्ध लिखा गया है वो भोगना ही पड़ता है, बड़े बड़े महात्मा को भोगना पड़ा है। उसमें भी प्रभु बहुत थोड़ा करके देता है। जैसे एक महात्मा थे, उस महात्मा के पास एक पुरुष आया, तो महात्मा कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो पुरुष कहा हम कोढ़ी है, तुम्हारा पूर्वी जन्म के पाप के कारण आया हूँ, तुम्हारा शरीर पर 12 वर्ष रहूंगा। तो महात्मा कहा हमारे ठाकुर जी के सेवा से छुट्टी नहीं है। तो पुरुष कहा तुम्हारा छुट्टी नहीं है, कम से कम 10 वर्ष तुम्हारा शरीर पर रहेंगे, रहने दो। कहा नहीं हमारा छुट्टी नहीं है। तो फिर से कहा 6 वर्ष रहने दो, तो नहीं हमारा छुट्टी नहीं है। फिर से कहा 1 वर्ष रहने दो, तो नहीं। फिर वो पुरुष बहुत जिद करने लगा, कहा देखो इस संसार का नियम है कि प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, कम से कम 1 दिन 24 घंटा भोग लो। तो महात्मा कहा ठीक है, कल सुबह आ जाना। तो महात्मा था, ठाकुर जी के सेवा उसका छुट्टी नहीं था, फिर भी 1 दिन भोगा क्योंकि प्रारब्ध था। इसी प्रकार से एक और महात्मा थे, वो बहुत वृद्ध था, तो उसका बहुत पेट झाता था, उसका बीमारी था। तो उसने सोचा साधु संत में ऐसा होता है, जितना भी जल्दी करता है उसका स्नान करना होता है। तो महात्मा सोचा बार बार स्नान करेंगे, इससे बढ़िया तो हम समुद्र में चले जाते हैं, उसे किनारे सो जाएंगे, बार बार आएगा स्नान होता रहेगा। तो समुद्र किनारे जाके सो गया। तब ठाकुर जी बाहर रूप में उस महात्मा की सेवा करने आया, सेवा करने लगा। तो महात्मा कहा जब आप भगवान होकर के हमारी इतना सेवा करते हो तब इस दुख की क्यों नहीं हटा देते हैं? तो प्रभु कहा हम इस दुख के हटा सकते हैं, हटा भी देंगे, लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा फिर से यही कहता है प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, लेकिन जो भक्त हो जाता है उसका बहुत थोड़ा कभी आता है। फिर प्रभु कहता है बुद्धि युक्ता चाहती है उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद्भगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। प्रभु कहता है अर्जुन से, हे अर्जुन तुम समबुद्धि से युक्त होकर के कर्म कर, क्योंकि जो पुरुष समबुद्धि से युक्त होकर के कर्म करता है तो स्थित प्राणी हो जाता है।
पाप पुण्य के इसी लोक में त्याग देता है और वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुम भी ऐसा ही कर। तो फिर अर्जुन प्रभु से पूछा, जैसे कोई मनुष्य मेला देखने जाता है या कहीं के जग देखने जाता है, तो जो मेला देख आता रहता है उनसे पूछता है कि तू मेला गया था, क्या है मेला में, क्या है जग में, हमें बताओ। इसी प्रकार से अर्जुन प्रभु से पूछता है, कहता है मधुसूदन, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष हो गया है उसका लक्षण कैसा है, वो जानने में कैसा आएगा, तुम कैसे उसका पहचानेगी कि स्थित प्रज्ञ पुरुष है। तो प्रभु कहा, देखो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसका सामने में संसार के सारा दुख, सारा संकट, अपमान एक साथ आ जाएगा, फिर भी वो विचलित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। इसी प्रकार से संसार के सारा धन संपत्ति, सारा मान बराल आ जाएगा तो खुशी नहीं होगा, हर्षित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगा, ठंडी है तो गर्मी भी आएगा, गर्मी है तो ठंडी भी आएगा। इसी प्रकार से दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। लेकिन जो ज्ञानी मनुष्य होता है उसका पास थोड़ा धन मिल जाता है, थोड़ा धन आ जाता है तो अभिमान में फूलने लगता है, कहता हमारा जैसा धनवान कोई नहीं है। इसी प्रकार से थोड़ा सा संकट आ जाता है, थोड़ा भी दुख हो जाता है तो सर पीट पीट के रोने लगता है, कहता हम बहुत दुखी हूँ, बड़े बीमारिया हूँ। लेकिन ऐसा स्थित प्रज्ञ में नहीं होता है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से कछुआ होता है, कछुआ होता है जब किसी आदमी की धमक सुनता है तो कछुआ अपना संपूर्ण इंद्रिया को अपना वश में कर लेता है, अंदर कर लेता है। जब आदमी की धमक चला जाता है तो कछुआ अपना इंद्रिया को फिर से बाहर कर लेता है। तो इसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसका संपूर्ण इंद्रिया और मन अपना वश में रहता है। वो जो सोचना चाहे वही सोच सकता है, जो करना चाहे वही कर सकता है, जो खाना चाहे वही खा सकता है, जो देखना चाहे वही देख सकता है। लेकिन जो ज्ञानी मनुष्य है, मूढ़ मनुष्य है, उसका ऐसा नहीं होगा। वो सोचेगा कुछ भी, उसका सोचाएगा कुछ भी, वो करना चाहेगा कुछ भी लेकिन उसका से हो जाएगा कुछ भी, देखना चाहेगा कुछ भी, देखा जाएगा कुछ भी। इसीलिए कितना मनुष्य है जो कहता है हम तो पाप नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गया, हम तो वहां नहीं जाना चाहते थे लेकिन लोभ में पड़ के चला गया, हम तो कर्म नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गया। लेकिन निश्चित प्रज्ञ में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर से प्रभु कहता है, यद्रेच्छा चोपपन्नम सर्वदारामपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युधामित्रसम्। फिर से प्रभु कहता है अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म युक्त युद्ध प्राप्त हुआ है, स्वर्ग के द्वार खुला है, तुम युद्ध कर। ऐसा धर्म युक्त युद्ध कोई भाग्यवान क्षत्रिय ही पाता है। यदि तू ऐसा युद्ध नहीं किया तो तुम पाप के प्राप्त होगा, तुम्हारा अपकीर्ति होगा।
अरे अब कीर्ति थोड़ा दिन नहीं रहेगा, अनंत काल तक चलेगा, इसीलिए तुम युद्ध कर। तो कहने का भाव यह है कि वो जीव बड़े भाग्यवान है जो मनुष्य का शरीर मिला है, गुरु मिला है, सत्संग मिला है, गुरु के मुख से नाम मिला है। और इसमें भी प्रभु कहता है, हे अर्जुन, जो भक्त हमें जिस भाव से भजता है उसका मैं भी उसी भाव से भजता हूँ। जो हमारा निरंतर चिंतन करता है उसका हम भी निरंतर चिंतन करता हूँ। जो हमारा बिना एक क्षण नहीं रहेगा तो हम भी उसका बिना एक क्षण नहीं रह सकता हूँ। जो हमारा अपना पुत्र के भाव से भजता है तो हम उसका पुत्र बन जाता हूँ। भाई के भाव से भजता है तो उसका भाई भी बन जाता हूँ। पिता के भाव से भजता है तो उसका पिता बन जाता हूँ। शिष्य के भाव से भजता है तो उसका शिष्य बन जाता हूँ। शाखा के भाव से भजता है तो उसका शाखा बन जाता हूँ। लेकिन ऐसा मनुष्य शरीर पा करके हम लोग प्रभु का भजन नहीं करेंगे, प्रभु के प्राप्त नहीं करेंगे तो 84 में जाना ही पड़ेगा। जैसे 84 दरवाजा वाला एक बड़ा महल था और उस महल में एक अंधा व्यक्ति था। 83 दरवाजा में ताला लगा हुआ था, बंद था, सिर्फ एक ही दरवाजा खुला हुआ था। वो अंधा व्यक्ति हाथ से स्पर्श करते करते चारों काते काते आ रहा था कि कहाँ हमारा खुला दरवाजा मिलेगा, हम उस दरवाजा से बाहर निकल जाएंगे। अब वो स्पर्श करते करते आया, जैसे खुला दरवाजा के पास आया तो उसका खुजली हो गया, खुजली हवाने लगा। साले उसका दरवाजा पीछे छूट गया, वो आगे बढ़ गया। तो अंधा व्यक्ति हम ही लोग हैं। प्रभु हम लोग का 84 योनि में से निकाल के मनुष्य का शरीर दिया है। किसी शरीर से भजन करके हमें प्राप्त कर लो, ना प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, 84 में जाना ही होगा। बोलो सीताराम। तो आए हैं सो जाएगा, तो आए हैं सो जाएगा, राजा रंग फटी एक सिंहासन कर लगा। सभी आदमी अपने गुरु जी के वंदना कर लेते हैं। नदी नदी के तीरे जाकर धीरे एक नदी के तीरे जाकर धीरे हमारा की देखी, हमारा की देखी हमारा की देखनी सुंदर बहुत दीवाना घाट ये चारी जाना बहुत
अपने जवाल गाओ हमारा रे लाएरा हम आँखें देखले अपने जवाला का गीत गीत जैसे लेके मुँह का ही तमीत जय तेरा है एक मोह साभे का है तमीत जय तेरा है एक मोह साभे का बाबूजी के नजर दैया तार लाएरा हम आखी देखले बाबूजी के नरतन तनवा जार लाएरा बाल गुण करम कमाई जेहि लाई कहिलाए भाई गाला मेरा कैल भाई एक मुँह सभे कही बाला मोरा करम कमाई जेहि लाई कहिलाए भाई गाला मेरा कैल भाई राज कर भाई सोचते वानी आखिया से धर लगा हम आखी देखले आखिया से झारा झारा मोरा बाजार लाऊंगा जात वाली धीरे हम आखी देखले अजी